आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अब बच्चों की शैक्षिक प्रगति बताने उनके घर जाएंगे प्राइमरी के शिक्षक। स्कूल महानिदेशक ने दिया आदेश। स्कूलों में अन्य गतिविधियों के साथ साथ महीने के आखिर में बच्चों का जन्मदिन भी मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में की जा चुकी है। अब बेसिक शिक्षा के विद्यालयों के शिक्षक छात्रों की शैक्षिक प्रगति बताने उनके घर तक जाएंगे। छात्रों के स्कूल से गायब रहने पर उनके अभिभावकों से संवाद कर समाधान की कोशिश करेंगे। इसके अलावा महीने में एक बार अभिभावकों शिक्षकों की संयुक्त बैठक और हर 3 महीने में शिक्षा चौपाल का आयोजन भी किया जाएगा। इसके पीछे विद्यालय में 10% तक बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने की वकायत मानी जा रही है। यहाँ पे बताया गया है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने बताया है कि शिक्षक एआरपी व शिक्षक संकुल समय समय पर छात्रों के घर जाकर अभिभावकों से संवाद करेंगे। विभागीय योजनाओं, डीबीटी आदि के बारे में बताएंगे। कमजोर बच्चों का शैक्षिक स्तर सुधारने में अभिभावकों का भी सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में खेलकूद से लेकर पठन पाठन से जुड़ी रुचिकर चीजों की व्यवस्था की गई है, जो काफी सहयोगी होगी। यह प्रक्रिया निश्चित रूप से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कारगर होगी। स्कूलों में मनेगा बच्चों का जन्मदिन। स्कूलों में अन्य गतिविधियों के साथ साथ महीने के आखिर में बच्चों का जन्मदिन भी मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में की जा चुकी है। इसे अब बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में भी लागू किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं न कहीं 10% जो उपस्थिति बढ़ाने की बात हुई है, उसी संदर्भ में ये सारी बातें कही जा रही हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। बेसिक शिक्षा विभाग निरीक्षण के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत। लखनऊ से खबर दोस्तों, प्रदेश के स्कूलों में विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से भौतिक निरीक्षण कराया जाता है। निरीक्षण के लिए अधिकारियों के साथ साथ एकेडमिक रिसोर्स पर्सन अर्थात एआरपी, स्टेट रिसोर्स पर्सन ग्रुप अर्थात एसआरजी व डाइट मेंटर्स भी स्कूलों में भेजे जाते हैं। विभाग ने निरीक्षण आदि के लिए यात्रा भत्ता मद में 7.48 करोड़ की लिमिट जारी की है। यहाँ पे आगे बताया गया है कि शासन ने कहा है कि एआरपी एसआरजी के लिए 2500 रुपए, डाइट मेंटर्स के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह यात्रा भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। इसी क्रम में यह भी कहा गया है कि एआरपी को 15 दिन में 30 विद्यालयों के निरीक्षण का भुगतान किया जाएगा। डाइट मेंटर्स को 5 दिन में 10 विद्यालयों, एसआरजी को 20 विद्यालयों के निरीक्षण पर भुगतान होगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि संबंधित लोग हर महीने की 3 तारीख तक इससे संबंधित आवेदन देंगे, जिनका परीक्षण कर भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों जो एसआरजी, एआरपी या फिर जो डाइट मेंटर्स है हमारे विद्यालयों में विजिट करते हैं, उनके लिए एक निर्धारित मोबिलिटी भत्ता दिया जाता है और यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है कि कितने विद्यालयों के निरीक्षण पर इनका भुगतान किया जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप भली भांति जानते हैं कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी के आदेश पर हमारे सभी विद्यालयों के निरीक्षण लगभग हर महीने हो रहे हैं और इसी क्रम में अक्टूबर और नवंबर माह में जो निरीक्षण हुए उसका रिजल्ट अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में 15,000 शिक्षक मिले अनुपस्थित। लखनऊ से खबर है, परिषदीय स्कूलों में अक्टूबर नवंबर में विभिन्न स्तर पर कराए गए निरीक्षण में 15,735 शिक्षक अनुपस्थित मिले हैं। इनके खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की गई है। परिषदीय स्कूलों में लगभग 4.5 लाख की संख्या में शिक्षक हैं। विभाग हर माह एआरपी एसआरजी अधिकारियों के माध्यम से स्कूलों का औचक निरीक्षण कराता है। इस दौरान स्कूलों की व्यवस्थाओं के साथ साथ शिक्षकों की उपस्थिति भी जांची जाती है। जांच में अक्टूबर में 7,783 और नवंबर में 7,952 शिक्षक अनुपस्थित मिले हैं। इनकी अनुपस्थिति की न तो कोई जानकारी थी और न ही छुट्टी के आवेदन। शिक्षकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस व वेतन कटौती की कार्रवाई की गई है। विभागीय पोर्टल पर अपडेट सूचना के अनुसार अब तक 12,145 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। अन्य की प्रक्रिया चल रही है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने कहा है कि कुछ शिक्षक कार्यशैली में बदलाव नहीं ला रहे हैं, ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे शिक्षकों के साथ मजबूरी भी हो सकती है कि वो छुट्टी न ले पाए, क्योंकि पोर्टल एक समय के लिए ही खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है, आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से आप पूर्व तैयारी कर लें और ऑनलाइन अवकाश पहले से ही ले लें, ताकि इस तरह की परिस्थितियां आपके सामने प्रकट न हो। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों अगली खबर ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम से है और अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पुरानी पेंशन पर 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में होगी पेंशन जय घोष महारैली। सरकारी कर्मचारी हुए लामबंद, स्ट्राइक बैलेट का नतीजा, अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में है कर्मचारी। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। दिल्ली का रामलीला मैदान पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मियों की लड़ाई का गवाह बन रहा है। अभी तक इस मैदान पर 3 रैलियां हो चुकी हैं। अब 10 दिसंबर को नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले निर्णायक पेंशन जय घोष महारैली आयोजित होगी। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल का कहना है कि पेंशन जय घोष महारैली एक निर्णायक रैली होगी। अगर उस समय तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो उस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। केंद्र और राज्यों के कर्मचारी संगठन हिस्सा लेंगे। डॉक्टर मंजीत पटेल के अनुसार पेंशन जय घोष
महारैली नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले 10 दिसंबर को होगी। इसमें केंद्र और राज्यों के कर्मचारी संगठन हिस्सा लेंगे। लंबे समय से इस रैली की तैयारियां चल रही हैं। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन अर्थात एनजेसीए की संचालन समिति के सदस्य डॉक्टर मंजीत बताते हैं कि 10 दिसंबर की रैली में करीब 1.5 दर्जन केंद्रीय संगठन और अनेक प्रदेशों की एसोसिएशन फेडरेशन शिरकत करेंगे। यहाँ पे केंद्र सरकार के लिए यह रैली एक अल्टीमेटम बता रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में है कर्मचारी। पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई अब अंतिम दौर की तरफ बढ़ रही है। अगर सरकार कर्मचारियों की इस मांग को नहीं मानती है तो उस स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। कितने कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में हैं, यह पता लगाने के लिए केंद्र सरकार में 2 बड़े विभाग रेलवे और रक्षा विभाग में स्ट्राइक बैलेट यानी मतदान कराया गया था। अब यहाँ पे आगे बताया गया है कि ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन अर्थात एनजेसीए की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने कहा, अब स्ट्राइक बैलेट का नतीजा आ गया है। रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है इसमें 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में हैं। यह मतदान पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हुआ है। कर्मियों ने बिना किसी दबाव के अपना मत डाला है। अब ज्वाइंट फोरम की बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए निर्धारित तिथि की घोषणा की जाएगी। तो दोस्तों, निश्चित रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और यदि इसे नहीं माना जाता है, इसे लागू नहीं किया जाता है तो कर्मचारी लगातार लामबंद हो रहे हैं और एक बड़े संघर्ष भविष्य में आपको देखने को इसके लिए मिल सकता है। अब दोस्तों, चलते चलते एक बात आप सभी शिक्षक साथियों को याद दिला दूं, कल 4 तारीख है और दिन में 11 बजे एक यूट्यूब सेशन होना है। चाहे आप शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, निदेशक हो, डाइट मेंटर हो, एसआरजी हो, एआरपी हो या फिर इसके अलावा आपके खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हो या बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हो, सभी लोगों को इस सेशन से जुड़ना अनिवार्य है। इस संदर्भ में आदेश दिया जा चुका है। पूर्व में हमने इसका वीडियो भी दे दिया है। स्क्रीन पे जो ये वीडियो देख रहे हैं इस इंड स्क्रीन के रूप में इसी वीडियो के लास्ट में आपको दिख जाएगी। आप चाहते हैं ये जानना कि इस सेशन में क्या क्या होना है तो इस वीडियो को स्क्रीन पे ही डायरेक्टली क्लिक करके इसे आप देख सकते हैं और आसानी से जान पाएंगे कि कल के 11 बजे के सेशन में आपको कौन कौन से विषय होंगे, वक्ता कौन होंगे और कितने देर का आपका यूट्यूब सेशन होना है। तो कल 4 तारीख है, दिन में 11 बजे इस सेशन से निश्चित रूप से आप सभी लोग अनिवार्य रूप से इसे जुड़ जाएं। इसके साथ ही दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए निश्चित रूप से इस सेशन से जुड़ने का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। डायरेक्टली आप इस लिंक को क्लिक करके और कल समय आप इस सेशन से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। वीडियो चली गई तो लाइक कर दीजिएगा। विभाग की खबरों से आप भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।